Students, today we start exercise 10.5 question number 6. फर्स्ट टू फिफ्थ हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिए थे. आज हम सिक्स्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. स्टेटमेंट ऑफ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज ABCD इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. कल डिस्कस किया था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है. सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल और उसके जो सारे वर्टिसेस हैं सर्कल के ऊपर होने चाहिए. हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट E. उसके जो डायगोनल्स हैं वो E पॉइंट पर कट कर रहे हैं. इफ़ एंगल DBC इज़ 70 डिग्री and angle BAC is 30 degree. Find the angle BCD further if AB equals to BC. एक तो हमने ये फाइंड आउट करना है एंगल BCD. एक और टर्म गिवन है AB equals to BC. Then we have to find एंगल ECD. फिगर बेटा मैंने इसकी ड्रॉ कर ली है. ये ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. दिस एंगल इज़ गिवन 30 डिग्री एंड दिस एंगल इज़ गिवन 70 डिग्री. अब सोल्यूशन पे आते हैं. एंगल DBC इज़ 70 डिग्री, एंगल BAC इज़ 30 डिग्री. ऑल्सो AB इक्वल्स टू BC. फाइंड एंगल BCD एंड एंगल ECD. अब सोल्यूशन में हम इसमें क्या करेंगे बेटा. सबसे पहले लेंगे BC, हम एक आर्क लेकर चलेंगे. हमने लिखा BC इज़ एन आर्क. अब बेटा अगर ये आर्क है, इसके जो सेम सेगमेंट में जो एंगल होते हैं कौन से, एक तो BAC बनेगा, दूसरा BDC बनेगा. तो इनका जो मेजरमेंट है वो सेम हो जाएगा. अगर ये 30 है तो ये भी 30 डिग्रीज आ जाएगा. हमने लिखा क्या था, एक एंगल BAC एंड अनदर वन इज़ BDC. It is BDC. This is 30 डिग्री. इसका रीज़न भी देना पड़ेगा. एंगल इन सेम सेगमेंट, ये इसका रीज़न आ गया. ठीक है. अब हमने लिख दिया देयरफॉर एंगल BDC इज़ 30 डिग्री. ठीक है. इसको हमने डाल दिया नंबर 1. अब क्या करेंगे इसके बाद बेटा, हम ना ट्रायंगल लेते हैं. कौन सा, BCD. ये मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट अभी हमने फाइंड आउट किया. दिस वन इज़ 30 डिग्रीज, ये हमने फाइंड आउट किया है. अब ये हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी से सॉल्व हो जाएगा. इन ट्रायंगल BCD बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. तीनों एंगल्स लिख लेते हैं. कौन कौन से हैं. फर्स्ट वन इज BCD, सेकेंड वन इज CDB एंड द थर्ड वन इज DBC इज 180 डिग्री. BCD तो बेटा हमने फाइंड आउट करना है, इट्स अननोन. अब जो आ गया CDB, this one is 30 degree and this one is 70 degree. इनका टोटल किया, it becomes 100 and 100 shifted to its right hand side. Now we get BCD is 80 degree. हमने एक तो BCD सॉल्व करना था. दिस इज़ अवर फर्स्ट पार्ट सोल्यूशन. अब हमने सेकेंड पार्ट करना है. ये हमारे पास था फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन. अब सेकंड हमने फाइंड क्या करना है, ECD. अब हम इसके लिए क्या करेंगे बेटा, उसके लिए क्या करेंगे, जो BCD हमने सॉल्व किया है ना, इट्स 80 डिग्री. इसको स्प्लिट कर देते हैं BCD को. एक तो BCE, सेकंड वन ECD. क्या लिखा, BCE प्लस ECD इज़ 80 डिग्रीज. ठीक है. इसको हमने एरो डाल के नेम 2 दे दिया. इसके बाद बेटा सेकंड एक और टर्म गिवन थी जिसको हमने अभी तक यूज़ नहीं किया. AB इक्वल्स टू BC. फिगर में देखते हैं, दिस AB इक्वल टू BC. अगर हम ट्रायंगल ABC लेते हैं, 2 साइड्स आर इक्वल एंड देयर ऑपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. हमने लिखा इन ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू BC that is given. Therefore एंगल BAC, देखो BAC इक्वल टू BCA इक्वल्स टू BCA. अब अगर एक का मेजरमेंट 30 है तो दूसरे का भी 30 निकल आएगा.
दैट इज़ 30 डिग्री। इसका रीज़न क्या आएगा बेटा, एंगल्स ऑपोजिट टू द सेम साइड्स हैं तो उनके जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल आ जाएंगे। अब ये हमने फाइंड आउट कर लिया, दिस वन इज़ 30 डिग्री। अवर क्वेश्चन इज़ फाइंड ECD हमने फाइंड आउट करना है, ये जहाँ पे मैंने डॉट लगाई है, ठीक है। अब बेटा हमने पीछे भी एक फाइंड आउट किया था 80 एंगल BCD, ये होल 80 डिग्री है। अब अगर मैं 80 में से ये 30 माइनस करूँगी देन वी गेट दिस वन, जो डॉट वाला एंगल था ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। होल एंगल इज़ 80 एंड दिस इज़ 30। 80 में से 30 माइनस करेंगे ये 50 आ जाएगा। क्या एंगल होगा, ECD। अब हमने लिखा एंगल ECD इज़ 80 माइनस 30 डिग्री, दैट इज़ 50 डिग्री। क्लियर ना बेटा, ये 30 था, ये होल 80, तो अगर हमने DCE निकालना है तो 80 में से 30 माइनस करेंगे, वी गेट एंगल ECD। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। If the diagonals of a cyclic quadrilateral are the diameters of the circle, कितना साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के जो डायगोनल्स हैं वो सर्कल के डायमीटर्स हैं। थ्रू द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल, हमने शो करना है। अगर हम क्वाड्रिलेटर को नेम देते हैं ABCD तो शो करेंगे ABCD इज़ अ रेक्टेंगल। इसकी फिगर बेटा मैंने ड्रॉ कर ली, ABCD ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सर्कल के ऊपर ABCD ये पॉइंट्स हैं। अब जो ये इसके डायगोनल्स हैं वो कह रहा है दीज आर द डायमीटर्स, अगर ये डायमीटर्स हैं तो O उसका सेंटर हो जाएगा, ठीक है। हमने लिखा गिवन डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल, टू प्रूव ABCD इज़ अ रेक्टेंगल। प्रूफ के लिए क्या करेंगे बेटा, अगर ये AC और BD दोनों डायमीटर्स हैं, ठीक है, तो क्या होगा, अब पहले ऐसे लिख ही लेते हैं एक को, AC इज़ अ डायामीटर। बेटा अगर डायामीटर है कौन सा, AC, तो ये इधर एक सेमी सर्कल बन गया, एक इधर सेमी सर्कल बन गया। एक हमारे पास रिजल्ट होता है एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ राइट एंगल, तो जो ये एंगल D और ये B दोनों के दोनों 90 डिग्री बन जाएंगे। देयरफॉर एंगल B इक्वल्स टू एंगल D इज़ 90 डिग्री बिकॉज angle in a semicircle is right angle। ये राइट एंगल बन गया B और D। अब अगर बेटा हम सोचते हैं BD इज ऑल्सो अ डायामीटर, BD ये शो किया BD डायामीटर है, तो ये और ये दोनों एंगल भी 90 आएंगे क्योंकि ये सेमी सर्कल एक ऊपर बन रहा है एक नीचे बन रहा है। तो हमारे पास एंगल A इक्वल्स टू एंगल C इज़ 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल A, B, C एंड D ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है बेटा, रेक्टेंगल की एक तो कंडीशन होती है ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, एक तो मैं प्रूव कर दी। सेकेंड और क्या चाहिए, इसकी ऑपोजिट साइड्स को इक्वल शो करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, दो दो ट्रायंगल्स लेंगे, उनके पेयर्स ये और ये दोनों हमने ऑपोजिट ट्रायंगल्स ले लिए। लिखा इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। फिगर मैंने साथ में शो की हुई है बेटा। इसमें बेटा AO इक्वल्स टू OC, बोथ आर रेडियाई, ठीक है। सेकेंड वन DO इक्वल्स टू OC, अगेन रेडियाई। थर्ड वन ये बेटा एंगल इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं। एंगल 1 2 वर्टिकली ऑपोजिट यूज़ हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन, ठीक है, ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ जाते हैं, बाय CPCT इसकी साइड्स को इक्वल शो कर देंगे। हमने लिखा बाय CPCT AD इक्वल्स टू BC, ये पेयर बन गया, ठीक है। अब इसके बाद
अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट शो कर देते हैं तो ए बी और डी सी भी हमारे पास इक्वल शो हो जाएंगे बाय CP/CT। हमने लिखा सिमिलरली ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। ये वाला AOB और COD, ठीक है। COD नहीं लिखो आप इसको लिखो DOC। सॉरी, मैंने इसको कट कर दिया, इट्स DOC, ठीक है। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं AB और DC ये दोनों इक्वल आ जाएंगी। अब क्या हो गया, अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर्स बेटा इक्वल आ चुके हुए हैं, ये, और हमारे पास ये एंगल्स भी इक्वल आ चुके हुए हैं, ठीक है। देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। ओके, next we have to start question number 8. If the non-parallel sides of a trapezium बेटा हमें पता है इसकी 2 sides पैरेलल होती हैं और 2 नॉन पैरेलल होती हैं, आर इक्वल। कहता है नॉन पैरेलल साइड्स जो हैं वो दोनों की लेंथ इक्वल है। प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। इट मीन्स जो ट्रेपीजियम है उसको हमने साइक्लिक ट्रेपीजियम प्रूव करना है। हाँ जी बेटा, फिगर से समझते हैं। ये सर्कल के अंदर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब ये एक ट्रेपीजियम है जिसमें ये DC और AB दोनों आपस में पैरेलल हैं और ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स हैं। ऑल्सो इट इज़ गिवन दैट DA इक्वल्स टू CB। ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स आपस में इक्वल हैं, ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। अब गिवन AD इक्वल्स टू BC ये एंड AB पैरेलल्स टू DC, ये दोनों पैरेलल साइड्स। प्रूव क्या करना है, ABCD इज़ अ साइक्लिक ट्रेपीजियम। हमने कंस्ट्रक्शन की, DE एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की CB के, ये दोनों आपस में पैरेलल कर दी। अब प्रूफ में क्या करेंगे बेटा, हमारे पास AB पैरेलल्स टू DC, ठीक है, AB पैरेलल टू DC। इट मीन्स अगर हम AB को थोड़ा सा शॉर्ट कर लें, इसको EB बोल दें, पैरेलल्स टू DC आ जाएगा, ठीक है। एंड ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दी DE पैरेलल्स टू CB। ये और ये दोनों पैरेलल हमने कंस्ट्रक्शन की, ये और ये दोनों गिवन है। यहाँ पे हमने गिवन लिखा और यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन लिखा। देयरफॉर जो हमारे पास EBCD, इट्स EBCD इज़ अ पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम होता है तो हम क्या करते हैं, ये और ये दोनों इसके ऑपोजिट एंगल्स, इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। साथ में जो ये साइड है और ये साइड है ये भी आपस में इक्वल आ जाएंगी, ठीक है। देयरफॉर DE इक्वल्स टू CB एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बिकॉज opposite sides and opposite angles are equal in parallelogram। ये opposite sides equal हो गई, ये opposite angles equal हो गए, ये हमारे पास रिजल्ट बन गया, ठीक है। इसके बाद बेटा गिवन पे चलते हैं। AD इक्वल्स टू BC, दिस इज गिवन। इसको नंबर 2 ले लिया, ये नंबर 1, ये नंबर 2। अब हमने किया फ्रॉम 1 एंड 2, BC दोनों में कॉमन है, तो अब ये आपस में इक्वल आ गए। क्या इक्वल आ गया, AD एंड DE। अब फिगर में देखते हैं, ये AD और ये DE ये दोनों आपस में इक्वल आ गए। अगर ये आपस में इक्वल है इट मीन्स जो इनके ऑपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल आ जाएंगे। इनको अगर 1 2 नेम दिया है तो ये 3 4 आ जाएंगे, ठीक है। Therefore angle 3 equals to angle 4 because angles opposite to equal sides। अब ये 3 equals to 4 हमारे पास इक्वल आ गया, ये 1 equals to 2 हमारे पास ऑलरेडी इक्वल था। इसके बाद बेटा क्या करेंगे, यहाँ पर लीनियर पेयर अप्लाई कर देते हैं। 4 + 1 इज़ 180 डिग्री। हमने किया एंगल 4 + एंगल 1 इज़ 180 डिग्री लीनियर पेयर। अब 4 की वैल्यू हमने 3 निकाली हुई है,
हमने वो पुट कर दी। 1 की वैल्यू ये 2 निकली हुई है, एंगल्स 2, वो पुट कर दी 180 डिग्री। 3 + 2 इज़ 180 डिग्री। अब चेक करते हैं 3 ये और 2 ये, इन दोनों का सम 180 डिग्री। इट मीन्स अगर ऑपोजिट एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होता है तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आगे लिखेंगे देयरफॉर एंगल A + एंगल C इज़ 180 डिग्री, hence ABCD is a cyclic trapezium। ये बेटा बॉक्स सबसे एंड में आना है, दिस इज़ द लास्ट स्टेप। 3 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एंगल A, हमने वो लिख दिया। फिर एंगल 2 क्या था, एंगल C, हमने वो लिखा 180 डिग्री। अब साइक्लिक क्या होता है, अगर ऑपोजिट का सम 180 डिग्री है तो साइक्लिक ट्रेपेजियम बन जाता है। तो ये हमने बोल दिया ABCD इज़ अ साइक्लिक ट्रेपेजियम। आज के लेक्चर के लिए लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 9। 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स B एंड C। 2 सर्कल्स 2 B और C पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। थ्रू B 2 line segments ABD and ABQ are drawn to intersect the circle at AD and PQ respectively। बेटा हमने इसमें 2 लाइन सेगमेंट्स ली हैं, एक तो ये वाली ABD एंड द सेकेंड वन इज़ PBQ। ये दोनों सर्कल्स को AD पर और PQ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। प्रूव दैट ACP एंड QCD। अब हमने ढूंढना है इसमें, ये हाईलाइट किया भी हुआ है, ACP इक्वल्स टू, सेकेंड वन इज़ ये QCD। ये दोनों एंगल्स, ये डॉट वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल्स हमने इक्वल शो करने हैं। ये बेटा मैंने फिगर बना ली है। ये 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट B एंड C। ये एक AD लाइन सेगमेंट है और एक PQ लाइन सेगमेंट है जो कि सर्कल्स को कट कर रही है एट द पॉइंट्स AD एंड PQ पर। ठीक है, अब जो 2 प्रूव है हमारा ACP, ये वाला ACP, दिस एंगल इक्वल्स टू QRD। सेकेंड वन इज़ इट्स QCD, मैंने R बोल दिया था, इट्स QCD। ACP इक्वल्स टू QCD, ये हमने प्रूव करना है। अब इसमें हम क्या करेंगे प्रूफ के लिए बेटा, सबसे पहले हमें पता है we know that angles in same segment of circle are same। अब पहले अब यहाँ पर ढूंढना है सेम सेगमेंट के एंगल्स कौन कौन से हैं। एक तो बेटा हम आर्क लेंगे, सबसे पहले लेंगे AP इज़ एन आर्क, AP इज़ एन आर्क। देयरफॉर अब ये आर्क सेम सेगमेंट में बेटा एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल फॉर्म कर रही है। ACP इक्वल टू ABP, ये आ गया ACP इक्वल्स टू ABP, दिस इज नंबर 1। अगली आर्क लेंगे DQ, DQ इज एन आर्क। फिर से सेम सेगमेंट के एंगल बेटा, एक आ जाएगा DCQ, सेकेंड आ जाएगा हमारे पास DBQ, ये आ गया सेकेंड। अब ये बेटा 2 हमारे पास जो लाइन सेगमेंट्स थी ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो लिखेंगे। क्या क्या थी, ABD एंड PBQ इंटरसेक्ट एट B। तो हमारे पास वर्टिकली अपोजिट 2 एंगल्स आ जाएंगे, कौन कौन से, ABP एंड DBQ, ABP एंड DBQ, ABP एंड DBQ। अब बेटा फ्रॉम 1, 2 एंड 3 करते हैं। कैसे, पहले देखते हैं हमारे पास इन दोनों में
ये कॉमन है, ये कट हो जाएगा, ये और ये कट हो जाएगा, इट मीन्स ये दोनों सेम आ गए। ठीक है, उसके बाद ये चारों को कंपेयर करेंगे, ये और ये कट हो गए, ये दोनों सेम आ गए। ACP इक्वल्स टू QCD, यही हमारा रिजल्ट था। दोबारा से देखते हैं, पहले फ्रॉम 1 and 2 किया, हमारे पास ये दोनों सेम थे, इसको कैंसिल कर दिया, ये दोनों इक्वल आ गए। अब जो रिमेनिंग बच गए, फिर ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये हमारे पास बच गया। तो हमारे पास फ्रॉम 1, 2 and 3 हमने किया, फ्रॉम 1, 2 and 3, 1, 2 and 3 हमारे पास आ गया ACP इक्वल्स टू QCD। दिस इज़ अवर रिजल्ट। ACP इक्वल्स टू QCD, ACP इक्वल्स टू QCD।